किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं नास कॉम्प्लेक्स पूसा में, जहां पर फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा एजीएम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ लैब टू लैंड फोकस करते हुए यहाँ पे एक जो सेशन है उसका भी आयोजन किया गया। हमारे साथ इस कार्यक्रम से ख़ास मेहमान आनंदा में मौजूद हैं, जो कि रेगुलेटरी एंड कॉरपोरेट हेड हैं ईस्ट वेस्ट सीड की। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से ईस्ट वेस्ट सीड किसानों के लिए काम कर रहा है, और साथ ही साथ हम उनसे आज का जो डिस्कशन का मुद्दा था उसके बारे में भी जानेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो ईस्ट वेस्ट सीड कंपनी है वो किस तरीके से किसानों के लिए काम कर रही है। ईस्ट वेस्ट सीड एक डच ओरिजिन कंपनी है। हमारे फाउंडर लेट डॉक्टर साइमन ग्रूट थे, और हम ट्रॉपिकल वेजिटेबल सीड कंपनी है। एंड हमारे बहुत सारे हाइब्रिड्स, वेजिटेबल सीड हाइब्रिड्स आर वेरी पॉपुलर। किसान उनसे बहुत ही हाई यील्ड एंड दे वेरी क्वालिटेटिव हाइब्रिड्स है हमारे। तो आज का प्रोग्राम में हम लोग वी आर मेंबर्स ऑफ FSII, विच इज़ फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। हम सब मिल के किसानों के लिए और कंपनियों के लिए बेटर पॉलिसीज़ कैसे ड्राफ्ट करें, इसका हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं इधर। पॉइंट इज़ कंपनीज़ के लिए जो रेगुलेटरी चैलेंजेस है उसको करेक्टली एड्रेस करने से किसानों को बहुत लाभ पहुंचेगा, क्योंकि बेटर हाइब्रिड से उनको बेटर यील्ड आता है, और बेटर यील्ड आने से उनका इकोनॉमिक रिसिलियंस बढ़ता है। और हमारा ईस्ट वेस्ट सीड में बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किसानों को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं, स्पेशली स्मॉल होल्डर फार्मर्स, कि वो हमारा कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव और मिशन भी है। सो इसलिए हम लोग FSII से हम लोग वर्क कर रहे हैं, हम लोग एडवोकेसी कर रहे हैं, हम लोग पॉलिसीज़ के लिए आज बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। सो उनके साथ हम लोग रेगुलरली वी आर एडवोकेटिंग फॉर बेटर पॉलिसीज़ फॉर द स्मॉल होल्डर फार्मर्स। एंड ये इनोवेशन जो है अभी बेटर हाइब्रिड से, अभी आज ने सो मेनी स्पीकर्स हाईलाइट, they have highlighted that what was the productivity in 30 years ago compared to that today we have record production. We are producing 320 million tons of food grain, so there is absolutely no scarcity, but however we can make it much better for export also. इसके लिए हम लोग हमारे जो रेगुलेटरी चैलेंजेस जो है उसको अच्छी तरह से हम लोग एड्रेस करें, तो प्राइवेट कंपनीज बेटर इनोवेशन और बेटर हाइब्रिड्स ला सकेंगी वेजिटेबल सीड में। सो यही है हमारा ऑब्जेक्टिव। सो हियर वाज अ डिस्कशन पॉइंट लैब टू लैंड। जब हम लैब टू लैंड की बात करते हैं तो सीधा बात ये आती है कि लैब से टेक्नोलॉजी निकल के किसानों तक पहुंचे सही तरीके से, बट द हर्डल्स इन फ्रंट ऑफ द इंडस्ट्री रेगुलेटरी एज वी कैन सी, जो रेगुलेटरी का एक पार्ट है, तो कहीं ना कहीं एक टाइम प्रोसेस इंडिया का जो सिस्टम है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या व्हाट कैन बी द बेटर थिंग टू मेक इट इजी? तो अभी ये कांस्टेंट डिस्कशन है और ये कोलैबोरेटिव वे में चल रहा है। अभी जो त्रिलोचन महापात्र साहब आए थे, वो ब्यूरोक्रेट है, ये सब अभी अजित साहू सर भी आए थे, ये बहुत प्रोग्रेसिव है। और जो नहीं हो रहा था पास्ट फ्यू ईयर से, अभी ये थोड़ा सा स्पीड अप हो गया है। तो वो लोग रेगुलरली, उनसे हमारी बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर कोलैबोरेटिंग, इससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, दैट इज़ अवर होप। और ये जो रेगुलेटरी चैलेंजेस ये होती रहती है, एवरी फ्यू इयर्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस, बट अभी क्या है वो उसको स्पीड अप करना है हमको सॉल्यूशंस के लिए। तो करने से फार्मर को बेनिफिट मिलेगा, इमीडिएटली फार्मर को बेनिफिट मिलेगा, अपने को एक्सपोर्ट पोटेंशियल का चांस है अभी। अभी आप इस फेडरेशन के मेंबर भी हैं, तो अगर हम देखते हैं जो ईस्ट वेस्ट सीड है वो किसानों के लिए टेक्नोलॉजी के रूप में किस तरीके के सीड अभी उपलब्ध
उपलब्ध करा रहा है, जो मुहैया करा रहा है? हमारे बहुत हाई क्वालिटी वेजिटेबल सीड्स है जी। और हमारे प्राइमरीली हमारा गोड्स कंपनी है, बीटा गोड, रिच गोड, ऐसे हमारे बहुत हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है। और इससे हमारे फार्मर्स, स्मॉल होल्डर फार्मर्स को जो वो अडॉप्ट करते हैं उनको मिनिमम से मिनिमम 30 to 40% एक्स्ट्रा यील्ड मिलता है उनको। और हमारा रेगुलर इनोवेशन और R&D चलता ही रहता है, हम नए नए हाइब्रिड्स लाते हैं, तो वी आर हेल्पिंग द फार्मर्स इन दिस मैनर। आने वाले टाइम में ईस्टर सीड किसानों के लिए और क्या नई चीज़ें लेके आने वाला है सीड इंडस्ट्री के पास? तो हम नॉलेज ट्रांसफ़र इनिशिएटिव है हमारा, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो हमारा फाउंडेशन से हम लोग फार्मर्स को ट्रेन भी कर रहे हैं। वेजिटेबल सीड का वो टेक्निक होता है, तो हम लोग उनको ये ट्रेन भी कर रहे हैं। ये हमारा बढ़ रहा है, अभी 9 स्टेट्स में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। सिमिलरली बहुत सारे मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी अभी पाइपलाइन में हैं हमारे मार्केट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे हमारे साथ आनंदा मैम ईस्ट वेस्ट सीड से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ईस्ट वेस्ट सीड काम कर रहा है और क्या नई चीज़ें अभी ईस्ट वेस्ट सीड की तरफ से आने वाली हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।